नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आए हैं महाभारत का एपिसोड 25 का पार्ट 2 लेकर। चलिए बनी रहिए हमारे साथ, देखते हैं वीडियो पर क्या है। आप भी जाइए भ्राताश्री, मुझे एकांत चाहिए। गांधारी, मैं महाराज से बात करूंगा। तुम इस प्रकार कोई निर्णय मत लो। चाहिए भ्राताश्री। समय सबसे दुखी है गांधारी अंदर से। जब भी किसी की आशा और इच्छा भंग होती है, वासुदेव कृष्ण आगे भर जाता है। जिस व्यक्ति को वो अपना अपराधी समझता है, उसे दंड देने का प्रयत्न करता है। पर क्या हमारी इच्छा या आशा का भंग होना क्या सदा ही किसी का अपराध होता है? इच्छाओं के अपूर्ण रहने के तो कई कारण हो सकते हैं। कुछ तो संजोग के कारण अधूरी रह जाती हैं और कुछ नियति के कारण। और कभी कभी इच्छाओं का स्वरूप ही ऐसा होता है कि वो पूर्ण नहीं हो पाती। बिना परिस्थिति पर विचार किए किसी को अपराधी मान लेना न्याय नहीं, प्रतिशोध है। न्याय का आधार तो दया है, करुणा है, और प्रतिशोध का आधार क्रोध, अहंकार। अर्थात हृदय में करुणा धारण किए बिना किसी के अपराध के विषय में विचार करना, किसी को दंड देना क्या अपने आप में ही अन्याय नहीं? स्वयं विचार कीजिए। ये आजकल कौन समझता है। किस प्रकार के पुत्र हो तुम? मत दो पीड़ा इतनी अपनी माता को। किस अपराध का दंड दे रहे हो? क्यों निराधार बना के रखा है मुझे? मेरे पति की दृष्टि में मुझे अपराधी क्यों बना के रखा है? तुम्हारे जन्म की यहाँ पर गांधारी कितना दुखी है। पल पल तुम्हारी कल्पना की। तुम्हारे सुख के लिए कितने प्राण किए मेरे। अपने ऊपर ही हाथों से प्रहार कर रही है। जन्म लो या मेरी मृत्यु का कारण बनो। जन्म लो या मृत्यु का कारण बनो। कारण बनो, कारण बनो।
गांधारी को प्रसव हुआ, क्या जन्मा है उसे? पुत्र या पुत्री? उत्तर दो। आर्यवती, कहाँ है मेरा पुत्र? कैसा है वो? मुझे उसका रोदन क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? स्वस्थ है ना वो? कहाँ है? कुछ भयानक कुछ है। मेरा पुत्र मेरे पास क्यों नहीं है? पता नहीं। इसलिए कुछ बोल नहीं रहे ये लोग, विचलित है। कहाँ है मेरा पुत्र? पुत्र? पुत्र नहीं, मांस के लोथड़े को जन्म दिया है तूने। कैसे बात? मनुष्य को नहीं, कुछ भयानक सा कुछ जीव या फिर मांस का लोचड़ा बोल रहा है। मैंने देख के खुद बेहोश हो गया। तो दोस्तों, आज का ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हुआ। हमने देखा कि गांधारी को अपना भाई शकुनी बहुत मारने की कोशिश कर रही है, क्योंकि धृतराष्ट्र के साथ उनका कुछ अनबन हो गया और वो अंदर से बहुत दुखी है, क्योंकि पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो धृतराष्ट्र कुछ भला बुरा बोल के चला गया और इसी के कारण सुखदा भी गई अंदर में। हाँ, दंड देने की बात की और सुखदा को बुलाया अपने महल में। उसके बाद अब प्रसव का जो अवस्था उत्पन्न हुई है, पर इसने अभी मांस के लोचड़े को जन्म दिया। अभी ये क्या है हमको अभी दिखाई नहीं दिया, नेक्स्ट एपिसोड में शायद दिखाई देगा। ये शायद कोई मनुष्य या जीव ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ विचलित करने वाला कुछ चीज़ जन्म दिया है इसने। तो देखते हैं क्या है ये। तो इसके लिए हमें नेक्स्ट एपिसोड तक इंतज़ार करना पड़ेगा। तो तब तक के लिए सुस्त रहिए, मस्त रहिए, हमको सपोर्ट करते रहिए। नमस्ते।